जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.1 हमारी कंटिन्यू थी और इसमें क्वेश्चन नंबर 12 तक हम मुकम्मल कर चुके हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 12 से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए बी इज़ डिवाइडेड इनटू 20 इक्वल पार्ट्स बाय P1 P2 P3 एंड P19 तक आपके पास गिवन है पॉइंट्स। इफ़ ए एंड बी आर 2,3 एंड 10,11 रिस्पेक्टिवली। अब ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P13। तो P13 के कोऑर्डिनेट्स हमने मालूम करने हैं, जो कि P1 से लेकर P19 के बिटवीन कहीं ना कहीं आएगा, उसको हम फाइंड आउट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ सवाल लिख लिया मैंने। कोऑर्डिनेट्स ऑफ आपको ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, इसके अलावा P13 के कोऑर्डिनेट्स आपने मालूम करने हैं। अब कंडीशन के मुताबिक आपके पास क्या था, ए से लेकर बी तक जो लाइन सेगमेंट है इसको हमने 20 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें पहला मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर कहीं P1 होगा, P2, P3 एंड सो ऑन करते करते आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं P13 मिलेगा। ठीक है, एंड इस तरह से यहाँ पर आपको लास्ट में P19 मिलेगा। ठीक है, सो इक्वल आपने यहाँ पर 20 हिस्से तोड़े हैं इसके। तो ऑब्वियसली अगर आप इसके इक्वल एक लाइन के सेगमेंट के 20 हिस्से करते हैं तो यहाँ पर आपके पास कितने हिस्से बचेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास 13 हिस्से होंगे। ठीक है, P13 तक। तो 20 में से 13 निकाल लो, बाकी आपके पास जो रिमेनिंग पार्ट होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास 7 पार्ट्स होंगे उसके। ठीक है, टोटल 20 हिस्से किए हुए हैं, 20 पार्ट्स में तोड़ा हुआ है इक्वल पार्ट्स में। तो यहाँ पर आपके पास 13 आ जाएगा, 13 हिस्से हो जाएंगे और यहाँ पर 7 हो जाएंगे, तो ही मिलाकर 20 बनता है। सो इट्स मीन दैट आपको m रेशो n कितनी दी हुई है P13 फाइंड आउट करने के लिए। m रेशो n आपके पास है 13:7। ठीक है, अभी हम निकाल लेते हैं इसका। अच्छा, फॉर्मूला यहाँ कौन सा लगेगा, ये आपको याद होना चाहिए कि फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा डिवीजन, इंटरनल डिवीजन फार्मूला लगेगा। ठीक है, सो बिकॉज यहाँ पर आपके पास जो पार्ट्स हैं वो तोड़े हुए हैं इक्वली, और इंटरनली आपको पता है P13 इंटरनल लाई कर रहा है, सो देयरफॉर यू विल यूज़ द फार्मूला ऑफ इंटरनल डिवीजन। ठीक है, सो व्हाट इज़ द फार्मूला टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P13 x, y इज़ इक्वल टू, यहाँ पर आपका फॉर्मूला हो जाएगा m(x2 + n(x1) डिवाइड बाय m + n, कॉमा m(y2 + n(y1) डिवाइड बाय m + n। ठीक है, ये आपका हो गया फॉर्मूला। अब यहाँ पर आप वैल्यूज़ पुट कर दें तो x1 x2 वगैरह डिसाइड कर लें। ए आपका पहला कोऑर्डिनेट्स है, यहाँ से आपको मिलेगा x1 y1 आपको ए पॉइंट से मिलेगा 2 और 3, x2 y2 आपको मिलेगा बी से 10 एंड 11, m और n आपको यहाँ पर 13 और 7 गिवन है। ठीक है, सो जस्ट वैल्यूज़ पुट करा दें यहाँ पर, ये हो जाएगा 13 × 10 + 7 × 2 डिवाइड बाय 13 + 7, कॉमा यहाँ पर हो जाएगा 13 × 11, 7 × 3 डिवाइड बाय 13 + 7। नेक्स्ट इनको करते हैं यहाँ मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 13 × 10 130 + 14 डिवाइड बाय 20, 13 × 11 21/20। सो ये आ जाएगा आपके पास 130 + 14 144
डिवाइड बाय 20 143 प्लस 21, यह आ जाएगा 164 डिवाइड बाय 20। नाउ 144 डिवाइड बाय 20, इसको हम तोड़ लेते हैं यहाँ पर। 2 के टेबल से जाएगा, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 10 ज़ा 20। ठीक है, 4 से भी जा रहा, नहीं 4 से नहीं जा रहा था ना, शायद 4 से भी जा रहा था। चलें, ये भी 2 से जा रहा है, मज़ीद आगे सिम्प्लीफाई कर लीजिएगा। 4 से भी जा रहा है ना ये, तो 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, ये भी 4 से लेके जाते डायरेक्टली हो जाता। ये आएगा आपके पास, 2 से मज़ीद जाएगा, ये 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 36/5, 41/5। ठीक है, तो डायरेक्टली इस स्टेप के बाद आप ये स्टेप फॉलो करें, क्योंकि मैंने इसको 2 से ब्रेक कर दिया था, यहाँ से डायरेक्टली अपने 4 से काट लेना है। ठीक है, सो 36/5, 41/5 आपके पास आ गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ P13। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास क्या है, इफ़ ए बी एंड सी आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर मतलब कि तीनों के तीनों एक ही लाइन के ऊपर लाई करेंगे, सारे के सारे एक लाइन में आ रहे हैं, एक लाइन पे पॉइंट आ रहे हैं, 3 पॉइंट्स। एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी 3,4 एंड 7,7 आपको गिवन है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि तरतीब से ए आपका पहला वाला कोऑर्डिनेट है, बी आपका दूसरा वाला कोऑर्डिनेट्स है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, सी के आपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। इफ़ ए सी आपको लेंथ दी हुई है ए से लेकर सी तक, जो कि 10 यूनिट्स है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपके पास ए फिर बी फिर सी लाइन में पॉइंट्स आएंगे, और ए से लेकर सी तक 10 यूनिट्स आपको दी हुई है। तो हम इसको ज़रा पेपर के ऊपर ड्रॉ करते हैं कि क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। जी स्टूडेंट्स, तो समझने के लिए हमने यहाँ पर इसको पेपर पे लिख लिया कि ए से लेकर सी तक ये मेरे पास ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं जो कि कोलिनियर हैं, एक ही लाइन पर आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए थे, सी के कोऑर्डिनेट्स आपने मालूम करने हैं। अच्छा, यहाँ पर आपके पास क्या है, ए से लेकर जो सी तक का डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स है, ये आपको गिवन है। ठीक है, अब सी के कोऑर्डिनेट्स डायरेक्टली फाइंड तो नहीं होंगे, हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है इसको मालूम कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें उसका आइडिया हो जाएगा किस रेशो के साथ ये तोड़ा गया है, मतलब जो पॉइंट बी है वो किस रेशो के साथ ए और सी के बीच में आ रहा है। ठीक है, वो रेशो बराबर होगी, 1-1 होगी, तो हमारे पास क्या होगा, इक्वल होगी, तो आपके पास मिड पॉइंट होगा। अगर इक्वल नहीं होगी, फॉर एग्जांपल ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस 7 आ जाए, तो 10 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, तो यहाँ पर आपका 7,3 हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सी इसको करते किस तरह से। पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड दी वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ए एंड बी। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला सेम रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। अब यहाँ पर x1 y1 ये आपको मिल जाएंगे a से। ठीक है, पहला पॉइंट आपका a है तो 3 और 4 मिल गया। x2 y2 ये आपको मिल जाएंगे b से 7 और 7। अब फॉर्मूला में पुट करा दें, x2 क्या है, 7 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर
इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 3 इज़ 4 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 इज़ 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 9। ठीक है, स्क्वायर पढ़ लिया इनका, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25। अब स्क्वायर रूट ऑफ 25 आपके पास किसके बराबर होता है? 5 के। सो 5 यूनिट्स डिस्टेंस आपके पास क्या है? ए से बी तक का है। तो इट्स मीन दैट अगर ए से बी तक का डिस्टेंस जो है वो 5 यूनिट्स है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 5 यूनिट्स है। तो इट्स मीन दैट 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, इट्स मीन इक्वल डिस्टेंस हो गया। ठीक है, आधा इधर है 5, क्योंकि टोटल 10 है ना ए से लेकर सी तक का, तो आधा 5 यहाँ पर है, तो ऑब्वियसली बाकी का आधा कहाँ पर होगा? बी से लेकर सी तक का होगा, बाकी का 5 यहाँ पर होगा। ठीक है, आप चाहें तो माइनस भी करवा के देख सकते हैं इसको, 10 में से 5 निकालेंगे, बाकी यहाँ पर 5 यूनिट्स आ जाएगा। इट्स मीन दैट जो पॉइंट बी है वो क्या है? बिल्कुल मिड में से तोड़ रहा है ए से लेकर सी तक के डिस्टेंस को, तो बी क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी विल बी इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम ए सी माइनस डिस्टेंस फ्रॉम ए बी। ठीक है, बी ए सी में से ए बी अगर निकाल दूँ, मेरे पास क्या आएगा? बी सी का डिस्टेंस 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 यूनिट्स। सो ये आपका डिस्टेंस क्या हो गया? हेयर डिस्टेंस ए बी इक्वल टू डिस्टेंस बी सी। ठीक है, ए से लेकर बी तक जाओ और बी से लेकर सी तक जाओ, ये क्या है? आपस में बराबर है। देयरफॉर इसका मतलब क्या होगा? B इज़ आ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, B क्या है? लेंथ ए सी का मिड पॉइंट है। सो इट्स मीन दैट वी विल यूज़ द फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट। बाय मिड पॉइंट फार्मूला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ B विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। ये आपके पास होते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। अब यहाँ पर आपके पास x1 x2 y1 y2 ये डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि B आपका मिड पॉइंट है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A आपके पास क्या है? 3,4। यहाँ से आपको मिल जाएगा x1 और y1 4। ठीक है, इसके अलावा कोऑर्डिनेट्स ऑफ C आपके पास क्या है? x, y। यहाँ से आपको मिल जाएगा x2 x के बराबर, y2 y के बराबर। ठीक है, अब इसके अलावा कोऑर्डिनेट्स ऑफ B आपके पास क्या हैं? गिवन है सवाल में 7,7। ठीक है, ये आपके इस जगह पर x और y की जगह पर आ जाएंगे। अब सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने यहाँ पर पुट करा लिया, जो अभी हमने वैल्यूज़ यहाँ पुट कराई हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ B x1 y1 x2 y2 सारी वैल्यूज यहाँ पर हमने पुट करवा दी। ठीक है, सो सिंप्लीफाई तो नहीं हो रही है, कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पर इक्वेट करवाएंगे। यानी कि मेरे पास अगर कॉमा से पहले वाले कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर जो लेफ़्ट साइड पर है और कॉमा से पहले वाले कोऑर्डिनेट जो राइट साइड पर है, इसको हम इक्वेट करवा लेंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा 7 इज़ इक्वल टू 3 प्लस x डिवाइड बाई 2, क्योंकि हमें x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है जो कोऑर्डिनेट C को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसके अलावा कॉमा के बाद वाली वैल्यू क्या है? यहाँ पर 7, और यहाँ कॉमा के बाद वाली वैल्यू क्या है? 4 प्लस y डिवाइड बाई 2। सो ये क्या हो जाएगा? 2 यहाँ पर हो रहा है डिवाइड, वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। 7 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ इक्वल टू 3 प्लस x। 7 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ इक्वल टू 4 प्लस y। सो 14 इज़ इक्वल टू 3 प्लस x, एंड यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा? 14 माइनस 3 इज़ इक्वल टू x, सो विच इम्प्लाइज दैट x इज़ इक्वल टू 11।
यहाँ से 14 इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, सो 14 माइनस 4 इज इक्वल टू वाई, सो y इज इक्वल टू 14 माइनस 4 इज 10. So coordinates of C are x, y equal to 11, 10. जी स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 15. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल. इन सेंटर बेसिकली क्या होता है, इससे पहले हम सरकम सर्कल पढ़ चुके हैं, ठीक है. उसमें सरकम सेंटर हमने फाइंड किया था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सरकम सेंटर, ठीक है. तो यहाँ पर हमने फाइंड करना है इन सेंटर. तो दोनों का कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है. इससे पहले क्वेश्चन नंबर 12 वाला भी मैं आपको रिपीट करवा दूंगा ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है. इसके अलावा ट्राइंगल हुज एंगुलर पॉइंट्स आपको गिवन है, इनके जो वर्टेक्स के जो पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर 3 आपको गिवन है. जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आपको ट्राइंगुलर पॉइंट जो थे 3 गिवन थे और आपको सरकम सेंटर फाइंड करना था. दोनों में फ़र्क क्या होता है, दोनों कंपैरिजन करवाते हैं और फिर समझते हैं किस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने एक बनाया है एक ट्राइंगल के अंदर सर्कल, ठीक है. एक ये होता है और एक सर्कल के अंदर ट्राइंगल, इस तरह से सर्कल के अंदर ट्राइंगल. इसको आप कहते हैं इन सर्कल और इसको आप कहते हैं सरकम सर्कल, ठीक है. ये फर्स्ट ईयर में भी आप पढ़ चुके हैं इन सर्कल और सरकम सर्कल. वहाँ पर आपको याद होगा, वहाँ पर आप इनके रेडियस वगैरह फाइंड आउट करते थे. तो इन सर्कल एंड सरकम सर्कल, फ़र्क सिर्फ इतना है कि सर्कल के अंदर ट्राइंगल हो तो सरकम सर्कल कहलाएगा, ट्राइंगल के अंदर सर्कल हो इन सर्कल. ये बता रहा है कि इन है सर्कल जो अंदर है, ट्राइंगल के अंदर सर्कल हो तो आपके पास क्या कहलाएगा, इन सर्कल कहलाएगा, ठीक है. अब इसके अंदर आपको याद होगा जब हमने इसका मिड पॉइंट, जिसके अंदर सेंटर का जो पॉइंट होता था सर्कल के सेंटर का, उसको हम कहते थे सरकम सेंटर, ठीक है. सरकम सेंटर. क्वेश्चन नंबर 12 अभी अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप वहाँ पे देख सकते हैं जाके, उसकी अलग से वीडियो मौजूद है, प्रीवियस वीडियो उसी के ऊपर है. तो सरकम सेंटर आपके पास यहाँ पर होता था, ठीक है. अब सरकम सर्कल का सेंटर पॉइंट सरकम सेंटर कहलाएगा, इन सर्कल का सेंटर पॉइंट इन सेंटर कहलाएगा, ठीक है. सरकम सर्कल एंड इन सेंटर. अच्छा, अब यहाँ पर सरकम सेंटर के पॉइंट फाइंड करने के लिए हमने काफ़ी मेहनत की थी. हमने रेडियस का कॉन्सेप्ट यूज़ किया था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हम मिलाएंगे, वो उसको यूज़ करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक का फाइंड आउट करेंगे, इसके यहाँ से यहाँ तक फाइंड आउट करेंगे, फिर डिस्टेंस फाइंड करके उसके बाद फिर उसको कंपैरिजन करवा के फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ जो थे x, y हमने फाइंड आउट किए थे. एक काफ़ी लंबा प्रोसेस था. यहाँ पर इसके लिए हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ा लेंथी तो है मगर इसका फॉर्मूला मौजूद होता है. इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल के लिए मेरे पास एक फ़ॉर्मूला मौजूद होता है. वो फार्मूला क्या है उसको यहाँ पे लिखते हैं. यहाँ पर x और y थोड़ा सा लंबा फार्मूला है, नेक्स्ट पेज पे मैं इसको लिखता हूँ फार्मूला को और फिर क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं. अच्छा भी ये आपके पास हो गया फार्मूला इन सेंटर का. आई एक्स y इज इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी, ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी. अब इसमें x1 x2 x3 तो आपको पता लग जाएगा क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स. यहाँ पर a वाले कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे आपके पास, x1 y1, ये आपके पास हो जाएंगे x2 y2, ये हो जाएंगे x3 y3. इसका क्लियर हो गया. सेंटर वाले x, y ये लिख दिए हमने. अब रह गया आपके पास ए बी सी. ए बी सी क्या है, a के अपोजिट साइड पर आपके पास स्मॉल a होगा, b के अपोजिट साइड पर आपके पास स्मॉल b होगा एंड c के अपोजिट साइड पर आपके पास स्मॉल c होगा. ये बेसिकली क्या किसके बराबर होते हैं, ये बराबर हैं अपोजिट साइड की लेंथ, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ होगी दिस विल बी स्मॉल a, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ होगी दिस विल बी स्मॉल b एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ होगी वो होगी स्मॉल c के बराबर, ठीक है. तो ये आपकी अपोजिट साइड की लेंथ है. तो हमें यहाँ पर एक
x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 तो ऑलरेडी मालूम है यहाँ पर, इसका इशू नहीं है। हमें जो मेहनत करनी पड़ेगी ए बी सी फाइंड आउट करने में, मतलब कि तीनों साइड की लेंथ भी मालूम करनी पड़ेगी, तो ही हमारा काम बनेगा। ठीक है। सो अब क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर आपको जो दिया हुआ है वो एल एम और एन की फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, एल एम एंड एन की फॉर्म में, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन 15 है, एल दिया है एम और एन, तो जहाँ पर ए बी सी है उससे रिप्लेस हो जाएंगे एल एम एन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए बी सी की फॉर्म में ट्राइंगल नहीं दिया, एल एम एन की फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम वो वाला यूज़ करेंगे। कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं यहाँ पर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल आर 2,8, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम आर 8,2 एंड फॉर एन 9,9। ठीक है, अब आपके पास जो अपोजिट साइड की लेंथ होगी स्मॉल एल होगी, स्मॉल एम स्मॉल एम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द लेंथ। ठीक है, इसके अंदर आप यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन के अंदर सिंपल, आपके पास एक L दिया हुआ है 2,8, M दिया हुआ है 8,2, N दिया हुआ है आपके पास 9,9 और स्मॉल l बराबर होगा इसके M से लेकर N तक की लेंथ के। ठीक है, M N की लेंथ, स्मॉल m बराबर होगा एल एन, क्या तो लेंथ है बराबर है, एल एन से कर लो, एन एल से कर लो, कोई मसला नहीं है। एल एन स्मॉल एन बराबर होगा आपके पास एल एम। ठीक है, ये आपने फाइंड आउट करनी है लेंथ्स। ये जब फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जहाँ पर ए बी सी है वहाँ पर एल एम एन बन जाएगा। ठीक है, तो सिंपल आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा इन सेंटर का वो हो जाएगा x, y इज इक्वल टू एल x1 प्लस एम x2 प्लस एन x3 डिवाइड बाय एल प्लस एम प्लस एन। ठीक है, तो फॉर्मूला की शक्ल हम चेंज कर लेंगे ताकि हमें जब वैल्यूज़ पुट करनी हो तो आसानी हो उस वक्त। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पास एल वाई वन, एल वाई टू, सॉरी एन, एल एम एन, एम वाई टू, ये एम है आपके पास, एम वाई टू, एन वाई थ्री डिवाइड बाय एल प्लस एम प्लस एन। ठीक है, दिस इज योर एम वाई टू, एम है यहाँ पर। ठीक है, सो वैल्यूज़ पुट करते हैं, उससे पहले हमें वैल्यूज़ पुट करने से पहले एल एम और एन की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो वो काम शुरुआत करते हैं यहाँ पर। एल इक्वल टू एम एन, इसको हम फाइंड आउट करते हैं, तो एम एन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, फॉर्मूला वही रहेगा, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब m आपका पहला पॉइंट है, m से आपको मिलेंगे x1 y1, 8 और 2 आपको मिलेंगे x1 y1, x1 y1 आपका है 8 एंड 2, और x2 y2 आपको मिलेंगे n से, 9 और 9 ये सेम है, तो सिंपली यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करवा दें, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 9 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इज़ 9 माइनस 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 8 1 का स्क्वायर, 9 माइनस 2 इज़ 7 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज़ 1, 7 का स्क्वायर इज़ 49, स्क्वायर रूट ऑफ 50, 50 किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू 2, तो 25 परफेक्ट स्क्वायर है, बाहर आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 यूनिट्स। ये आपने वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं यहाँ पर m की वैल्यू स्मॉल m, उसके लिए किसके बराबर है स्मॉल m, l से लेकर n तक।
ये स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमने फाइंड करना है एल से लेकर एन तक के लिए स्मॉल एम। उसके लिए हमने यहाँ पे एल एन के लिए फॉर्मूला लिख दिया। सेम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा और एल और एन की वैल्यूज़ आपको गिवन है। तो एल से आपको मिल जाएंगे x1 y1 2 and 8। एन से मिल जाएंगे x2 y2 9 and 9। सिंपल वैल्यू पुट कराएंगे यहाँ पर एल एन स्क्वायर रूट ऑफ x2 इज़ 9 माइनस 2 का स्क्वायर 9 माइनस 8 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 49 प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 50, जो कि किसके बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, प्रीवियसली सेम यही रिजल्ट आया था। अब हम फाइंड करेंगे यहाँ पर एल एम एंड एन। ठीक है, स्मॉल एन रह गया, स्मॉल एन हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर। तो ये यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यूज़ हो गई, एल एंड एम। स्मॉल एन के लिए हमारे पास आ गया एल एम की जो वैल्यूज़ हम लिख दी यहाँ पर x1 y1 सब निकाल लिया। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं फॉर्मूला के अंदर। स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस x1 कितना है 2 का स्क्वायर 2 माइनस 8 का स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, यहाँ माइनस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36, ये कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 72। ठीक है, आप 72 को कर लें फैक्टराइज। ठीक है, ये आपके पास 6 का स्क्वायर होता है, 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 यूनिट्स आ जाएगा। तो ये आपने फाइंड आउट कर लिया स्मॉल एन। ठीक है, स्मॉल एम भी फाइंड आउट हो गया, स्मॉल एल स्मॉल एम स्मॉल एन, ये सारी वैल्यूज़ हमने कर ली फाइंड आउट। अब हम सिंपल क्या करते हैं फार्मूला में पुट करते हैं। ठीक है, जो कि हमने ABC से कन्वर्ट करके एल एम एन की फॉर्म में कर लिया था, तो इस फार्मूला में वैल्यूज़ को पुट करते हैं। सो नाउ इन सेंटर का फार्मूला आई x, y इज इक्वल टू एल की वैल्यू क्या आई है स्मॉल एल की 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 यूनिट्स 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू x1। x1 की वैल्यू क्या है आपके पास, ये रहा x1। ठीक है, ये आपके पास एल एम एन की वैल्यू देख लेते हैं यहाँ पर। सिंपल, ये आपका पहला पॉइंट है, तो यहाँ से x1 y1 मिलेगा। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं एक बार x1 y1 वगैरह ये सब कुछ आता कंफ्यूज ना करें आपको कि वैल्यूज़ कहाँ से लेकर आए हम। ये रफली मैं लिख देता हूँ x1 आपके पास और y1 क्या होगा पॉइंट एल से मिलेगा 2 और 8, x2 y2 पॉइंट एम से मिलेगा 8 और 2, x3 y3 पॉइंट एन से मिलेगा 9 और 9। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट करवाते हैं। तो पहला L इंटू x1 2 प्लस M इंटू M कितना आया था 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू x2 8 प्लस और इसके अलावा n की वैल्यू क्या आई थी 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू n, यहाँ पर x3 कितना है 9 के बराबर, डिवाइड बाय L प्लस M प्लस N 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2
ये आपके पास आ गया सारा ये फर्स्ट एक्स के लिए फॉर्मूला। अब वाई की फॉर्म में सेम इस तरह से लिखा जाएगा, कॉमा वाई क्या लेके आया मेरे पास, एल की वैल्यू वही सेम है 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2, y1 8 के बराबर है, प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2, y2 2 के बराबर है, प्लस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2, y3 9 के बराबर है, डिवाइड बाय 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, अब हमें करना है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई। ये हो जाएगा 5 टू द 10, 10 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 8 5 ज़ा 40, 40 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 9 6 ज़ा 54 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय, इन सबको ऐडअप कर लो, 5 10 16 16 स्क्वायर रूट ऑफ 2, कॉमा ये भी हो जाएगा यहाँ पर 5 8 ज़ा 40 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 5 टू द 10 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 9 6 ज़ा 54 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय 16 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, सो नाउ दिस विल बी इक्वल टू, इनको ऐडअप करते हैं, 50 40 90 100 104 104 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय 16 स्क्वायर रूट ऑफ 2, कॉमा इनको भी ऐडअप करेंगे तो यही मेरे पास आ रहा है 104 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय 16 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, अब इसको हम करते हैं, तोड़ते हैं कि सच टूट सकता है, किस टेबल से कटेगा। फोर के टेबल से कट रहा है, 4 2 ज़ा 8 एंड सही है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो कट जाएगा डायरेक्टली, तो डायरेक्ट काट दो इसको। ये ऊपर वाला इससे और इससे कट गया, ये भी ऊपर वाला इससे और इससे कट गया। ठीक है, 4 से काटो, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 4 8 ज़ा 4 6 ज़ा कट रहा है, 4 6 ज़ा 24। ये भी आपके पास कट रहा है, 4 4 16 और 4 2 ज़ा 8, 4 6 ज़ा 24 26। तो सिंपली दोबारा कट रहा है 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 13 ज़ा 26, 2 एंड 13। तो सिंपल 13/2 आ रहा है। सही है, लाजमी नहीं कि आप इसको काट के लिखें, कैलकुलेटर के ज़रिए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 13/2 कॉमा 13/2, ये आपके पास पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर x, y। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पार्ट इसका है पी क्यू आर की फॉर्म में सिर्फ कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, सेम काम करना है, सेम क्वेश्चन है, हर चीज़ सेम है, जस्ट जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एल एम एन की जगह पर पी क्यू आर की फॉर्म में आ गए हैं। तो इसलिए आज से हम ट्रायंगल बनाएंगे इसका पी क्यू आर की फॉर्म के अंदर। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर बनाया इसका ट्रायंगल। ठीक है, पी क्यू आर की फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ था -36,7, क्यू के लिए 20,7, आर के लिए 0,-8, पी का अपोजिट स्मॉल पी, स्मॉल क्यू, स्मॉल आर, स्मॉल पी की वैल्यू लेंथ क्यू आर, स्मॉल क्यू के लिए पी आर एंड स्मॉल आर के लिए पी क्यू। ठीक है, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे हमने कर ली। अब इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, पी क्यू आर की फॉर्म में आ जाएंगे, पी x1 क्यू x2 आर x3, पी y1 क्यू y2 आर y3, नीचे p प्लस क्यू प्लस आर इस तरह से रहेगा। तो अब हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पर पी क्यू आर। जब फाइंड आउट कर लेंगे तो यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करवा देंगे और हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हमने फाइंड करना है यहाँ पर स्मॉल पी बराबर है कैपिटल क्यू आर की लेंथ के बराबर,
क्यू आर के पॉइंट आपके पास 20,7 एंड 0,-8। सो यहाँ पर आपने क्या कर लिया, x1 y1 आपको मिल जाएगा क्यू से, r से मिल जाएगा x2 एंड y2। पुट करवा दें फॉर्मूला के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला में पुट करवाएंगे, हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ -20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, या -20 है उसका स्क्वायर, -8 -7 कितना हो जाएगा, -15 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 एंड 15 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा 225। फोर 225 ये आपके पास मिलाकर आ जाएगा 625। जो कि स्क्वायर रूट होता है 25 का। ठीक है, स्मॉल p की वैल्यू आ गई। अब फाइंड आउट करते हैं हम स्मॉल q की वैल्यू। स्मॉल q आपके पास पी आर के बराबर है, जहाँ से हमने p की वैल्यू लिख दी। यहाँ पर p के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या हैं, वहाँ से x1 y1 मिल गया एंड r के कोऑर्डिनेट से हमें x2 y2 मिल गया। सो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 36 का स्क्वायर और यहाँ पर 15 का स्क्वायर, ये हो गया 1296 प्लस 225 का स्क्वायर रूट। इट इज़ 1521 का स्क्वायर रूट। इट इज़ 39 यूनिट्स। अब स्मॉल q के बाद रह गया स्मॉल r। स्मॉल r विल बी इक्वल टू पी क्यू so pq will be equal to square root of x2 minus x1 20 36 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 7 माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, मैं डायरेक्टली यहाँ वैल्यू लिख रहा हूँ, होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 20 प्लस 36 कितना हो जाएगा 56 56 का स्क्वायर, ये हो गया 0 का स्क्वायर। तो सिंपली 56 यूनिट्स आ जाएगा आपके पास। ठीक है, स्मॉल r आपने फाइंड कर लिया। अब p q r आपने फाइंड कर लिया, जस्ट वैल्यूज़ को पुट करवा दें यहाँ पर। जी स्टूडेंट्स, अभी सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट करवा देंगे। स्मॉल p, स्मॉल q, स्मॉल r की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर चुके हैं। x1 y2, x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3 आपके पास जो पॉइंट्स गिवन थे उसी की वैल्यूज़ से हमने निकाले हैं, कैपिटल P, कैपिटल Q एंड कैपिटल R से। अब हमारे पास फार्मूला जो है इन सेंटर कैसे पुट कराएंगे, i x, y इक्वल टू स्मॉल p की वैल्यू है 25 x1 माइनस 36, स्मॉल q इज़ 39, x2 इज़ 20, स्मॉल r इज़ 56, x3 इज़ 0, डिवाइड बाय स्मॉल p, स्मॉल q एंड स्मॉल r, 25 प्लस 39 प्लस 56, यहाँ पर भी हो जाएगा y1 स्मॉल p 25 इंटू 7 प्लस 39 इंटू 7 प्लस 56 इंटू -8 डिवाइड बाय p q r
25 + 39 + 56, ठीक है। अब इनको करा लें मल्टीप्लाई, 25 को 36 से मल्टीप्लाई करा लें, 25 × 36, इट इज़ माइनस का 900, 39 × 20, 780 + 0, 120, $448, ओके। तो मज़ीद इसको सम अप करते हैं, माइनस का 900 एंड प्लस का 780, इट इज़ माइनस का 120 अपॉन 120। यहाँ पर इसको सम अप कर लें, 175 + 273, 448 - 448 डिवाइड बाय 120, ये आ जाएगा 120 से 120 कट गया, माइनस का 1, 448 - 448 0, 0 डिवाइड बाय 120 इज़ 0। सो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या आ गए यहाँ पर, -1, 0, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर मुकम्मल हो गया। लेंथ काफ़ी लंबी हो चुकी वीडियो की, बस यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन रह गए, इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जब तक अल्लाह हाफ़िज़।